दोस्तों, आपने हमेशा देखा है कि गवाही होती है वो एक आदमी दे रहा होता है। आज मेरी गवाही एक इतनी ख़ास गवाही होने वाली है जो आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने वाले हैं उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक तो शख्स वो जिसने कि उस विजन को देखा और एक वो शख्स जिसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट हुआ। हम आपको मिलाने जा रहे हैं सिस्टर मीना पीटर के साथ। मीना पीटर जी की लाइफ में एक इतनी बड़ी गवाही है, इतना बड़ा चमत्कार हुआ उनकी लाइफ में कि वो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी ज़बानी सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं मीना पीटर, मेरे 2002 में शादी हुई थी सितंबर महीने में, और उसके बाद 4 साल हो गए थे जो मेरे बेबी नहीं हो पा रहे थे। और मैंने उस 4 साल में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। ऐसे कहीं कोई जगह नहीं था जो हम डॉक्टर को ना दिखाए हों। और उसके बाद जब बेबी नहीं हुआ तो हम लोग हम लोग जब 2004 में डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बिल्कुल ड्रॉ करके बता दिया कि आपका जो अल्ट्रासाउंड में देखा जा रहा है, जो हम लोग के 2 ट्यूब होते हैं उसमें एक ट्यूब तो सिस्ट होने के कारण उसको बड़ा ऑपरेशन से उसे निकाल दिया गया था, और दूसरा जो था बिल्कुल नैरो था और जो चिपका पड़ा था। तो चिपके होने से कारण वो उससे बेबी हो नहीं सकता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों जो ट्यूब था वो बिल्कुल ही बेकार था मेरा। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आपका कोई भी बेबी अब हो नहीं सकता है, तो आप एक काम कर सकते हो, IVF करा सकते हो। लेकिन वो IVF का जो परेशानी था कि वो ट्विंस भी हो सकता है, या फिर 3 बच्चे भी हो सकते हैं, या तो सर जुड़ सकता है, ऐसे करके हम लोग को बताया गया। तो हम लोग इतना डर गए थे कि उससे अच्छा बेबी ना होना हम लोग को मंजूर था। फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बेबी गोद ले लेंगे। तो हम लोग इलाज भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। 6 महीना बीत चुका था। तो अचानक से दिसंबर महीना की बात है, हम लोग के चर्च से यूथ लोग आए थे, और वो यूथ जो बच्चे लोग आए थे तो उन लोगों को ना हम जानते थे और ना वो लोग जानते थे। लेकिन वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करने आए थे, घर में प्रार्थना करने आए थे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि मेरे पास बेबी नहीं है। लेकिन जब वो प्रार्थना हो रहे थे वहाँ पे, तो इतने माहौल एकदम बिल्कुल स्मूथ सा था, और इतनी मतलब प्रेयर के समय में बहुत जो हाथ में बिल्कुल रोया खड़ा हो गया था एकदम। और वहाँ पे एक संजीव भैया थे जो हम उनको कभी देखे भी नहीं थे, वो पहली बार हम लोग के घर आए थे, और उन्होंने मेरे लिए दर्शन देखा कि परमेश्वर उसको एक दर्शन दिखाया कि कोई एक लेडी और कपड़े में लिपटा हुआ वो दे रहे हैं। 2 बार ऐसे देते हुए देखा। तो उनको भी नहीं पता था ये दर्शन क्यों आया। जब वो चले गए तो एक भैया है, जगमोहन भैया, तो उन्होंने बताया कि उनके पास बेबी नहीं है, हो सकता उनके लिए दर्शन। और उसी दौरान जब वो प्रेयर चल रहा था तो मेरे को पेट में दर्द हुआ था। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने उस दर्शन के बाद 2 महीने के बाद मेरे को एक बेबी देकर आशीषित किया परमेश्वर ने। और वो 2006 में फरवरी महीना में मैं कंसीव हुई, और नवंबर 16 तारीख को मेरा सैम्यूल बेटा पैदा हुआ। और बहुतों ने उसका नाम सैम्यूल करके बोला कि आप इसको सैम्यूल रखना नाम, क्योंकि ये परमेश्वर से मांगा हुआ बच्चा है। तो मैंने उसका नाम सैम्यूल रखा। आज सैम्यूल 15 साल का हो गया है, और 15 साल का होने से वो आज मेरे को इतनी खुशी होती है कि वो आज चर्च में बहुत प्रेजिंग करता है, और उसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है कि वो
मेरे को इतनी खुशी होती कि जो बहुत प्रेजिंग करता है, गाता है और फिर कीबोर्ड बजाता है, गिटार बजाता है, कॉन्गो बजाता है, मैंने परमेश्वर ने उसको बहुत ही आशीष दिया। और मैं भी चाहती हूँ कि ये परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर की ये प्रेजिंग करे। और आज चर्च में भी ये क्या बोलते हैं, अपने दादू के साथ क्या प्रेजिंग करता है, अपनी चाची के साथ प्रेजिंग करता है। मेरे को बहुत दिल से खुश होते हैं हम कि परमेश्वर बहुत आशीष दी है, बरकत दी है हमारे परिवार में। और ये है सैमुअल बेटा मेरा जो 15 साल का हो गया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।